हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को तैयारी करते करते, पेरेंट्स को अपने बच्चों को देखते हुए ये मालूम चल जाता है कि हमारे बच्चे के कितने मार्क्स के लगभग रेंज में चल रहा है और कितने मार्क्स तक आएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे के मार्क्स बहुत ज्यादा कम आएंगे, जस्ट क्वालिफाई होगा या क्वालिफाई से थोड़ा सा ऊपर मार्क्स जाएंगे, तो क्या उसमें प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है? तो आंसर है हाँ, मिल सकता है। कितने बजट में मिलेगा, कहाँ कहाँ मिलेगा, किस किस जगह के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, कब अप्लाई करना चाहिए, सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। ध्यान दीजिए। देखिए, अगर मान लेते हैं जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स, जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे हैं, जो कि लगभग कितने होंगे इस साल वो भी बता देती हूँ। इस साल जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, अगर 2024 का बता देती हूँ, 2025 का बता देती हूँ और 2026 का कितना हो सकता है वो भी बता देती हूँ। 2024 में अगर मैं क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 162 164 था। ठीक है। अदर्स के लिए बात कर लूं, अदर्स के लिए तो उनका क्वालिफाइंग मार्क्स 127 था। ठीक है। यही आंकड़ा 2025 की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि पेपर टफ आया था तो ये आंकड़ा काफी डिक्रीज किया था। जनरल वालों के लिए जो कट ऑफ थी वो लिए था 144 और अदर्स के लिए 113। ये क्वालिफाइंग कट ऑफ थी आपकी 2025 में और 2024 में। तो इस साल यानी कि 2026 में क्या हो सकता है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि 2026 में मॉडरेट पेपर आएगा तो दोनों के बीच की कट ऑफ जाएगी। इस समय पेपर टफ था, यहाँ पे पेपर टफ था आपका, यहाँ पे पेपर इजी था और इस समय आपका पेपर जाएगा मॉडरेट यानी कि मीडियम लेवल का। तो जो क्वालिफाइंग कट ऑफ होगी वो कितनी होगी? वो जनरल स्टूडेंट के लिए कुछ 150 के आसपास होगी, 150 से 155 के बीच में जा सकती है। और अगर मैं अदर्स की बात करूं, तो अदर्स की जो क्वालिफाइंग कट ऑफ होगी वो 115 से 120 के बीच में रहने वाली है। ऐसा कुछ क्वालिफाइंग कट ऑफ जाएगा। तो अगर आप जस्ट क्वालिफाई कर रहे हो तो क्या आपको प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज मिल सकता है? आंसर है हाँ, यस, मिल सकता है। ठीक है। कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पे ये तरह इस क्वालिफाइंग कट ऑफ पे आपको कॉलेज मिल जाएगा, वो स्टेट्स का नाम ले लेती हूँ ताकि जस्ट क्वालिफाइंग किसी के मार्क्स आ रहे हैं तो वो उन स्टेट्स की काउंसलिंग के बारे में ध्यान में रखें। पहला स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश में जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे आपको प्राइवेट एमबीबीएस मिल जाएगा। पैसे ज्यादा लगते हैं, पैसे आपके 1.1 से लेकर के 1.5 करोड़ तक लगेंगे। ठीक है, पूरे कोर्स के। ओके, क्योंकि जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे आपको कॉलेज मिल रहा है तो जाहिर सी बात है आपसे पैसे ज्यादा लिए जाएंगे और बहुत टॉप लेवल का कॉलेज नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल साफ मैं आपको कर दे रही हूँ। पर कहाँ कहाँ आपके लिए ऑप्शन है वो बताते चल रही हूँ। सबसे पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है बिहार में कभी कभी नहीं भी मिलता है तो बिहार में कहूंगी आपका मतलब लास्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। तीसरा जो स्टेट है वो है आपका कर्नाटका में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स से अगर थोड़ा सा भी ऊपर है तो भी कर्नाटका में आपको कॉलेज मिल जाते हैं, फीस बहुत ज्यादा लगती है। चौथा जो आपका स्टेट है वो है आपका तमिलनाडु में भी आपको जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे कॉलेज मिल जाएंगे। पांचवा स्टेट जो है वो है आपका आंध्र प्रदेश में भी जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे आपको कॉलेज नजर आ जाएंगे। अगर आप इनमें से किसी स्टेट के हो और वहां की काउंसलिंग करा रहे हो तब तो 100% मिल जाएगा। दूसरे स्टेट के हो तो थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, जस्ट क्वालिफाइंग से थोड़ा ऊपर होना पड़ेगा तब दूसरे स्टेट्स में मिलेगा, क्योंकि अपने स्टेट में बच्चों के लिए सीट ज्यादा रिजर्व होती है। ठीक है। और छठवां जो स्टेट है वो है आपका तेलंगाना में भी जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे आपको कॉलेज मिल जाएंगे। सातवां स्टेट है आपका मध्य प्रदेश में कई बार आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स थोड़ा ऊपर लाना पड़ सकता है, थोड़ा ज्यादा ऊपर लाना पड़ सकता है, यानी कि अगर 200 के लगभग आपके मार्क्स आ रहे हैं तब मध्य प्रदेश और बिहार आपके काम में आएंगे। लेकिन 200 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं तो मध्य प्रदेश और बिहार में तो नहीं मिलेगा। 200 प्लस मार्क्स आने पे आपके मध्य प्रदेश और बिहार में कॉलेजेस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके 200 से भी नीचे मार्क्स आ रहे हैं तो बाकी स्टेट जो मैं बता रही हूँ वहां पे आप ट्राई करिएगा। आठवां है आपका छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में सबसे सस्ते प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज होते हैं, इसलिए यहाँ रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा लोग कर देते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे नहीं मिलता है, लेकिन कुछ बार मिला भी है, इसलिए मैं इसका नाम गिनवा रही हूँ। तो ये जो तीनों स्टेट हैं, ये तीनों स्टेट, इन तीनों स्टेट को आप तब भरिएगा जब आपके 200 से लेकर के 250 मार्क्स के बीच में हो। 200 से 250 मार्क्स के बीच में हो तो इन तीनों स्टेट को तब भरिएगा। मैं एक बार इनको मार्क कर दे रही हूँ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार, ये आप तब भरिएगा जब आपके 200 से 250 मार्क्स के बीच में हो या इससे प्लस में हो। लेकिन अगर इनसे माइनस में है तो बाकी स्टेट्स की तरफ जाइएगा, जो कि आपका उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। क्लियर है? तो इनमें आपको जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे कॉलेज मिलने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन हालांकि जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे गारंटी है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पर कोशिश करना चाहते हो तो इन राज्यों में आप कोशिश करिए, और सबसे कम मार्क्स हैं तो आप उत्तर प्रदेश में जरूर कोशिश करिए, आप आंध्र प्रदेश में जरूर कोशिश करिए, आप तेलंगाना में जरूर कोशिश करिए। बहुत ही ज्यादा कम मार्क्स है तो इसमें जरूर कोशिश करिए, हो सकता है कि आपको कॉलेज मिल जाए। ओके, तो जो जो आपके पास ऑप्शंस थे मैंने बता दिए। अब इनका फॉर्म कब निकलता है, आपको कौन से फॉर्म भरने हैं बताती हूँ। नीट तो आपको क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा। इसके बाद जो कर्नाटका का फॉर्म है वो फिलहाल के लिए ओवर हो चुका है। कर्नाटका का फॉर्म जो है वो आपका KEA नाम से आया था, जिसकी डेट ओवर हो चुकी है। हो सकता है डेट एक्सटेंड भी हो, तो उसे आप चेक करते रहना। अभी हाल ही में ओवर हुई है 27 फरवरी को, तो हो सकता है वो वापस से डेट एक्सटेंड कर दे, तो उसको आप चेक करते रहना। इसके बाद जो तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आपका आंध्र प्रदेश है, इनके फॉर्म भी आपके अप्रैल से लगा करके जून के बीच में कभी भी आ सकते हैं। सो इनके लिए आप सतर्क रहिएगा, ठीक है। बाकी जो आपके फॉर्म है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, इनके फॉर्म हमेशा नीट रिजल्ट के बाद आते हैं, नीट रिजल्ट के बाद। तो इनके लिए आप बिल्कुल आराम से रह सकते हैं, नीट रिजल्ट के बाद इनके फॉर्म आते हैं। लेकिन बाकियों के जो फॉर्म है वो पहले ही आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनमें जब हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे, क्या अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा, कितनी फीस लगेगी, बता देती हूँ। देखिए, यूपी का, एमपी का, बिहार का, छत्तीसगढ़ का, सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा। और सबके रजिस्ट्रेशन के समय आपको करीबन 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन की फीस देनी होगी। प्लस हर एक में, यूपी में अलग, एमपी में अलग, बिहार में अलग, छत्तीसगढ़ में अलग, करीबन 1 से 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी। जितने ज्यादा स्टेट चूज करेंगे उतनी बार आपको सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूपी में जाते हैं, यूपी में, तो आपको 2 लाख रुपए प्लस 5,000 रुपए देना होगा, जिसमें से 5,000 वापस नहीं मिलेंगे। 2 लाख कॉलेज मिले या ना मिले आपको वापस मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो 5,000 प्लस 1 लाख या 2 लाख, वहां पे अलग अलग वैरी करता है, ज्यादातर कॉलेज में 1 लाख ही माना जाता है। तो मध्य प्रदेश में 5,000 प्लस 1 लाख अलग से आपको देना है। बिहार में 5,000 प्लस 2 लाख अलग से आपको देना है। तो जितने राज्य में आप जाएंगे उतने राज्य में आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये काउंसलिंग का सिनेरियो रहता है। इन स्टेट्स की बात करें तो इन स्टेट्स में शुरुआत में सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, ओनली रजिस्ट्रेशन फीस। हालांकि ये सारे जो नियम कानून होते हैं हर साल बदलते हैं। कर्नाटका का तो हो गया, उसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस लगी है। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनमें भी 99% चांस है कि सिर्फ आपसे रजिस्ट्रेशन फीस मांगी जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस जमा करोगे, काउंसलिंग कराओगे, जब कॉलेज मिल जाएगा तब जाकर के ये अपने पैसे लेते हैं, सिक्योरिटी मनी भी और कॉलेज की फीस भी तब ये लेते हैं। तो ये थोड़ा सा सेफ ऑप्शन हो जाता है। ये सारे तो आपको जरूर भर देने चाहिए। हालांकि कर्नाटका का ओवर हो गया, पर आप चेक करते रहना, डेट एक्सटेंड हुई तो भर देना। हम भी आपका फॉर्म फिलिंग करते हैं, हम भी काउंसलिंग कराते हैं। अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो ये हमारा फोन नंबर है 6393798060। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो 200 पेमेंट करके आप पहले डाउट से रिलेटेड हमसे पूरी बात कर सकते हो। अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो या कोई अदर आपको क्वेरी है, नीट का फॉर्म भरवाना है, KEA का फॉर्म भरवाना है, तो नीट के फॉर्म के लिए हम 1500 चार्ज करते हैं। नीट का फॉर्म हम 1500 में भरते हैं। KEA का फॉर्म अगर डेट एक्सटेंड होती है तो 3000 पेमेंट करके आप हमसे कंप्लीट फॉर्म भरा सकते हो। इसमें कई स्टेप होते हैं, सारे स्टेप हम कंप्लीट करेंगे अभी से लगा करके नीट रिजल्ट तक। इसमें कई सारे स्टेप्स आते हैं, 3 स्टेप आते हैं टोटल, तो वो पूरा स्टेप हम 3000 में कंप्लीट करते हैं। अभी से लगा करके आप नीट के रिजल्ट तक हमसे जुड़े रहेंगे।
ओके इसके अलावा भी कोई और आपको काउंसलिंग करवानी है, कोई और फॉर्म भरवाना है, तो उसके लिए भी आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। व्हाट्सएप में मैसेज में लिख दीजिएगा कि हमें ये वाला फॉर्म भराना है, तो उसके चार्जेस हम बता करके आपका फॉर्म भर देंगे। ओके तो इतनी सारी बातें हो गई, मैंने सारे स्टेट्स बता दिए जो आपके जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे आपको एडमिशन देते हैं। सवाल उठता है कितने पैसे में एडमिशन देते हैं, तो ज्यादातर जो आपको मतलब जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे एडमिशन मिलेगा, जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे जो आपको एडमिशन देंगे, उनमें जो पैसे होते हैं, उनमें जो पैसे लगने हैं वो 80 लाख से लेकर के 1.5 या उससे भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है, 1.5 CR तक आपको करवाएंगे फुल कोर्स। 80 लाख से नीचे मिलना लगभग नामुमकिन है इंडिया में अगर आपका जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है। एब्रॉड में आप बिल्कुल जा सकते हो, एब्रॉड के ऑप्शंस आपको जानने हैं तो आप कमेंट में मेंशन करना MBBS एब्रॉड, तो सारे MBBS एब्रॉड, हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई भी, आप ये भी देख सकते हो, पर फुल काउंसलिंग प्रोसेसेस वगैरह से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना MBBS एब्रॉड फुल काउंसलिंग प्रोसेस, तो मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगी। ओके आपकी ऐसी नौबत ना आए, आप अच्छे से तैयारी कर सको, उसके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की है। जैसे ये हमारा स्पार्कअप क्लासेस है चैनल है, वैसे ही हमारा दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी। आप उस पर प्रिपरेशन करिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा और कम से कम आप क्वालिफाइंग मार्क्स से तो बहुत ऊपर चले जाओगे। अगर आपकी स्थिति क्वालिफाइंग मार्क्स वाली है तो उससे तो आप काफ़ी ऊपर चले जाओगे, इसलिए ये चैनल ज़रूर एक बार विजिट करिए, स्पार्कअप स्टडी। उस चैनल पे हम नीट की प्रिपरेशन करा रहे हैं, जितने भी हमने प्लेलिस्ट करवा रखी हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर देखिए, अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपकी ऐसी नौबत ना आए कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके MBBS करना पड़े। ठीक है, तो पहले तैयारी कर लीजिए, उसके बाद भी नहीं हो पाता है या जितने भी मार्क्स आते हैं हम आपके लिए, हमसे कांटेक्ट करिए, हम बेस्ट पॉसिबल आपके लिए कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज या अच्छे से अच्छा सजेशन दे सके। ओके, so that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Bye, take care.